हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट टू 5 यूजीसी नेट का सिलेबस डिस्कस किया था। हमने यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक पेपर 2 ज्योग्राफी का डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, यानी कि ये लास्ट पार्ट होगा सिलेबस वाला, जिसमें हम यूनिट 6 से लेके यूनिट 10 तक टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मतलब समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे पेपर में हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। और जैसे कि मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको सिलेबस सबसे पहले बना लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया भी था कि आप लोग एक A4 शीट्स बना लीजिए, जिसमें अपने सारे जो 1 से लेके 10 तक, चाहे वो पेपर 1 का सिलेबस हो या पेपर 2 का सिलेबस हो, उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप खुद अपने हाथों से नहीं लिखोगे, एक बार मैं बता तो दूँगी, लेकिन जब तक आप खुद अपने हाथों से नहीं लिखोगे तो आपको चीज़ें उतना समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आज हम यूनिट 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। जो यूनिट 6 है वो बात करती है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। ये जो यूनिट है ना, यूनिट 6, ये पेपर 2 ज्योग्राफी की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट में से है। क्योंकि इसमें देखो, पहला इसका जो पार्ट, क्योंकि इसमें पहला पार्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसके बाद है इसमें एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, उसके बाद है ये जो नीचे वाला पोर्शन है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, और फिर ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। यहाँ पीछे पेज दब गया है, लेकिन इसका जो नाम है ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड है। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक का जो लास्ट, इस यूनिट की जो लास्ट टॉपिक है वो रीजनल डेवलपमेंट। अब देखो, टोटल इस जो यूनिट 6 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, थर्ड पार्ट इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, फोर्थ पार्ट ट्रांसपोर्ट वाला है, और फिफ्थ पार्ट रीजनल डेवलपमेंट। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि यूनिट 6 एक ऐसी यूनिट है पेपर 2 ज्योग्राफी की जिसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं। यानी आपको 6 अलग अलग, मतलब अगर मैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी का सिलेबस बताऊँ कि आपके यूनिट 6 के भी अंदर 5 पार्ट्स हैं, जिसका पहला पार्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पहले आपको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स, उसका क्लासिफिकेशन, उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करें। वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं वो हैं लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन एंड लैंड यूज़ प्लानिंग। यानी लैंड को किस तरीके से हम यूज़ करें, उसकी प्लानिंग किस तरीके से करें, उसके कुछ थ्योरीज वगैरह हम पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न्स, मैथड ऑफ डेलिनेशन, क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन। इसके तीन स्कॉलर्स हैं, उनको हमें पढ़ना है, यानी उनकी थ्योरी पढ़नी है। पहला है वीवर, दूसरा है रफीउल्ला और तीसरा है डोई। इन तीनों के बारे में हमें नंबर बाय नंबर पढ़ना है। थर्ड टॉपिक इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट इज वॉन थ्यूनन मॉडल ऑफ लैंड यूज प्लानिंग। फिफ्थ इज मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन। एंड सिक्स्थ इज रीजनल वेरिएशन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड में जो हमने एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन किया है उसको हमें पढ़ना, और उसको हम मेनली पढ़ेंगे विटलसी के फॉर्म में, यानी विटलसी की हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें देखो हमने क्या पढ़ा, हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पढ़ा, समझा, एग्रीकल्चर देखा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मतलब यूनिट 6 का, वो है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, जिसका पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। यानी आपको इंडस्ट्री कहाँ लगानी है उसके फैक्टर्स को पढ़ना है। कौन कौन सी थ्योरी है जिससे इंडस्ट्री की लोकेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे वेबर ने अपनी थ्योरी अलग दी है, हूवर ने दी है, ऑगस्ट लॉश ने दी है, प्रैड ने दी है, स्मिथ ने दी है। इन सब की थ्योरी को हमको नंबर बाय नंबर डिस्कस करना है। नेक्स्ट वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन, वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज़ के कहाँ कौन कौन से रीजन्स हैं उनको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट इज टूरिज्म इंडस्ट्री। एंड लास्ट टॉपिक है इसका इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी ग्रोथ एंड नॉलेज प्रोडक्शन, स्पेशली एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, यूनिट 6 का, वो है ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। इसका जो नेम है वो पीछे ढक गया है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, इसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। इसमें आपको सबसे पहले थ्योरीज पढ़नी है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, जो एडवर्ड उलमैन के द्वारा और एमी हर्स्ट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है मेजर्स एंड इंडाइसेस ऑफ कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। इनके मेजर्स और इंडाइसेस को पढ़ने हैं जो रिलेटेड हैं कनेक्टिविटी से और एक्सेसिबिलिटी से। नेक्स्ट है स्पेशियल फ्लो मॉडल,
ग्रेविटी मॉडल एंड इट्स वेरिएंट्स, उनके फैक्टर्स पढ़ने हैं और उनके मॉडल को डिस्कस करना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न्स, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट ऑफ इंटर एंड इंट्रा रीजनल कोऑपरेशन एंड ट्रेड, ये हमको ट्रेड से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है। लास्ट टॉपिक जो इस यूनिट का है 6 का है, उसका नाम है रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट में जो पहला टॉपिक है वो है टिपोलॉजी ऑफ रीजन्स। हमको रीजन्स के बारे में पढ़ना है कि कितने टाइप्स के रीजन्स को हमने क्लासीफाई किया गया है इंडिया के लेवल पर और वर्ल्ड के लेवल पर। देखो एक इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप पेपर 2 अगर ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रहे हो तो आप सबसे पहले इस सबको स्किप करके एक बार पेपर जो आपका ये जो यूनिट नंबर 10 है जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है उसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्यों पहले पढ़ना ज़रूरी है सिलेबस, इसलिए क्योंकि इसके मोस्ट अप्रॉक्स टॉपिक जितने भी मेंशन किए गए हैं वो सारे 1 to 9 कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, इसमें दिया है मेजर क्रॉप रीजन, रीजनल वेरिएशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये सारे वो टॉपिक्स जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ इन इंडिया, ये सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं। रेलवे, रोडवे, वाटरवे, एयरवे, ट्रेड देखो यहाँ आ गया है, ट्रांसपोर्ट आ गया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड आ गया है। तो अगर आप एक बार यूनिट 10 को मैं रीड नहीं करूँगी, यूनिट 10 को मैं आप लोगों को खुद कहूँगी, आप लोग खुद जाके एक बार पढ़ो। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि यूनिट 10 अगर आप पढ़ोगे ना तो 1 to 9 जितनी भी यूनिट्स आपने पढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं यूनिट 10 भी अपने आप कवर होता जाएगा। जैसे मान लो आपको ट्रेड पढ़ना है, अगर आप वर्ल्ड के लेवल में ट्रेड पढ़ रहे हो कि कहाँ क्या ट्रेड हो रहा है तो आप इंडिया के लेवल में उसको पढ़ो। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ल्ड के लेवल में पढ़ रहे हो कि एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है तो उसको आप इंडिया के लेवल में उतारने की कोशिश करो, ठीक है। तो यूनिट 10 का आपका काम है कि इसको आपको पढ़ना है, मैं आगे बता रही हूँ, ठीक है। हम रीजनल डेवलपमेंट में थे, हमने थ्योरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट में देखा कि हमें 3 मेन थ्योरी पढ़नी है। पहला एल्बर्ट ओ हर्शमैन की थ्योरी पढ़नी है, नेक्स्ट गुरनार मर्दाल की थ्योरी पढ़नी है और लास्ट जॉन फ्रीडमैन की थ्योरी पढ़नी है। नेक्स्ट हमें डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट पढ़ना है, हमें ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स के बारे में पढ़ना है, रीजनल डेवलपमेंट एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। जो यूनिट 7 है वो कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में है। इसमें बेसिकली कल्चर के बारे में डिस्कस किया गया है, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस किया गया है, एरियाज एंड रीजन, कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल इकोलॉजी, कल्चरल कन्वर्जेंस। क्या पता है ये जो कल्चरल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे बोले जाते हैं कि आपको दे दिया जाएगा कि व्हाट इज़ कल्चरल कन्वर्जेंस, या फिर मैचिंग में दे दिया जाएगा कल्चरल कन्वर्जेंस या कल्चरल हेरिटेज। तो आपको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, कल्चरल इकोलॉजी क्या होता है, कल्चरल रियालाम क्या होता है, कल्चरल कन्वर्जेंस क्या होता है। और फिर नेक्स्ट है सोशल। अगर हम इसमें सोशल ज्योग्राफी का पोर्शन देखें तो उसमें हमें पढ़ना है कि ट्राइब्स जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है सोशल ग्रुप्स लाइक ट्राइब्स हो गई, कास्ट हो गई, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया। ये क्वेश्चन बहुत नहीं हर साल पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडिया के इस पोर्शन में कौन सी ट्राइब रहती है, किस कास्ट की ज़्यादा है ना, कौन सा रिलीजन ज़्यादा यहाँ रह पाया जाता है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये सब हमें इंडिया के लेवल पे ही पढ़ना है और वर्ल्ड के लेवल पे ही पढ़ना है। उसके बाद हमें डिसीज़ इकोलॉजी पढ़ना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस पढ़ना है, इटियोलॉजिकल कंडीशन, क्लासिफिकेशन एंड स्पेशल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। उसके बाद हमें हेल्थ केयर प्लानिंग, ये हेल्थ केयर वाला टॉपिक ना हर साल पूछा जा रहा है, इस साल भी एग्जाम में आया था। मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इस और सबसे छोटा टॉपिक भी इसको कहूँगी, अगर मैं ओशियोनोग्राफी के अलावा किसी और टॉपिक को छोटा कहूँगी तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। उसमें आपको बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर पढ़ना है, हार्टलैंड रिमलैंड थ्योरी पढ़नी है, आपको थोड़ा बहुत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंडिया में पढ़ना है। इस बार भी क्वेश्चन आया था इलेक्टोरल रिफॉर्म पर कि ऐसा क्वेश्चन था कि कौन सा फैक्टर है जो इलेक्शन को अफेक्ट नहीं करता। उसमें से जो कास्ट वाला था उसमें से 2-3 ऑप्शन दिए थे, कास्ट रिलीजन, उनको हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट इज जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉपरेशन, सार्क, आसियान, ओपेक, यूरोपियन यूनियन, सॉरी बाय मिस्टेक। तो हमें सार्क के बारे में पढ़ना है, आसियान के बारे में पढ़ना है, ओपेक के बारे में पढ़ना है और यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 8, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जोग्राफिकल थॉट्स के बारे में है और इसमें हमको ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज़ और साथ ही साथ इंडियन स्कॉलर्स के बारे में पढ़ना है। हमें इसमें वरेनियस मतलब इसमें क्या है ना कि आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना है। आप इस सिलेबस को देख लीजिए। मैं सबसे पहले यही सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी। तो इसमें हमें बेसिकली डुअलिज्म पढ़ना है और डाइकोटॉमी पढ़नी है, कैसे ज्योग्राफी में द्वैतवाद और अद्वैतवाद का सिद्धांत शुरू हुआ है।
नेक्स्ट जो यूनिट 9 है हमारी, वो ज्योग्राफिकल टेक्निक है। उस ज्योग्राफिकल टेक्निक को हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पोर्शन है हमारा मैपिंग, दूसरा है हमारा रिमोट सेंसिंग, तीसरा पोर्शन है हमारा इसमें स्टैटिस्टिक्स, एंड लास्ट है मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो हम टोटल यूनिट 9 में टोटल 4 यानी कि 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिकल टेक्निक में। पहला हम मैप के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम सेंसिंग यानी रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के बारे में पढ़ेंगे। जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ना यहाँ से, ये रिमोट सेंसिंग है, और जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो स्टैटिस्टिक्स है, और लास्ट जो है वो मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस है। ठीक है, और यूनिट 10 को मैंने आपको खुद कहा कि आप इसको एक बार खुद पढ़िएगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट से लेकर 9 तक सारा सिलेबस समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब मैंने पूरा फर्स्ट से लेके 10 तक यूनिट 2 डिस्कस कर दिए। अब ये सिलेबस का जो डिस्कशन था वो मेरे साइड से ख़त्म हो गया है। अब मैं धीरे धीरे क्या करूँगी, जो यूनिट सबसे ज़्यादा वेटेज रखती हैं, उनके जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं जिनको हमें समझने में प्रॉब्लम आती है, मैं उनको स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।